जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम 90 डिग्री से प्लस वाले एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। वहाँ हमने दो चीज़ सीखी क्लास। एक तो सीखी है आपने कि अगर आपको एंगल्स 90 डिग्री से प्लस मिलते हैं तो आप उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और उसके साथ ही एक चीज़ हमने ये सीखी कि कैसे आप किसी एंगल के क्वाड्रेंट को देखते उसका साइन डिनोट कर सकते हो, उसको कौन सा साइन माइनस का या प्लस का उसका होना चाहिए कैसे बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट में देख रहे हैं तो मैं बता दूं, इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप उससे पहले वाली वीडियो, दो वीडियो है रेडियन से डिग्री वाली, डिग्री से रेडियन का जो 3.1 एक्सरसाइज थी अपनी, 3.2 में आपने फिर एंगल्स के बारे में पढ़ा वो, इसके बाद 3.3। और ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट वर्ड इसके सामने बहुत छोटा है। क्योंकि इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे आपको एंगल्स पढ़ने को मिलेंगे। अब जैसे आप फॉर्मूले थे 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो सब फॉर्मूले थे जो आपको 10-15 जो भी फॉर्मूले लिखवाए होंगे किसी ने भी, वो सब फॉर्मूले आप पढ़ते थे, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते थे, एलएचएस से आरएचएस से ला देते आप, प्रूव हो जाता क्वेश्चन। यहाँ पे वो फॉर्मूले बहुत हद तक बढ़ने वाले हैं, हम आगे के फॉर्मूले पढ़ेंगे, साथ ही साथ फॉर्मूले ज्यादा क्वांटिटी में भी पढ़ेंगे। अब आपको ये जो फॉर्मूला पढ़ने वाला ना, आपको मैथमेटिक्स जब तक आपके पास है तब तक काम आएंगे और बहुत अच्छे से काम आएंगे। जब आप 12th क्लास में कैलकुलस पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन डेरिवेशन पढ़ेंगे, वो सब एक्सरसाइज में आपको ये फॉर्मूले नजर आएंगे। तो इनकी जितनी आपको प्रैक्टिस हो जाए उतनी कम है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इन फॉर्मूलों को रट्टा मार लें और या हम इन फॉर्मूलों को बनाना सीखें। तो मैं विश्वास करता हूं कि हम फॉर्मूलों को बनाना सीख लेंगे तो हमारे लिए अगर किसी टाइम पे कोई फॉर्मूला दिमाग से आउट है तो हम उसे बना करके यानी ड्राइव करके हम उसे बता पाएंगे कि भैया फॉर्मूला ये है। हमें अपने लिए ऐसा ही रास्ता चुनना है। ठीक क्लास, देखिएगा कि हम आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। 11th क्लास 3.3 एक्सरसाइज जो है इसी से सोल्व हो रही है, लेकिन ये आगे भविष्य में 12th क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमेशा काम आएंगे। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बिल्कुल काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, वहां पे आपने फॉर्मूले 10th क्लास में आपने सम और डिफरेंस के फॉर्म में फॉर्मूले नहीं पढ़े थे। तो मैं आपको देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो है आपको याद करने हैं। वैसे इनको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अपन डायरेक्ट काम करने के लिए इनको अब एक बार याद ही कर लेंगे। आपको मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता देता हूं। ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आप ये एक दो बार लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनमें सम और डिफरेंस के फॉर्म में टू एंगल्स हो। अभी यहाँ पे देखो दो एंगल ए और बी जो है ना, थीटा होता है, फाई होता है, साई होता है, ये सब एंगल्स अपन डिनोट करने के लिए लिख देते हैं। तो ए और बी यहाँ पे एंगल है, उनको आप प्लस कर रहे हो यानी सम कर रहे हो उनका। इसका एक डिफरेंस का फॉर्मूला है, डिफरेंस कर दिया जी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये तो हो गया साइन का फॉर्मूला। ठीक ऐसे ही है कोस का, कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो साइन है ना बहुत सीधा आदमी है, प्यार प्रेम से मान जाता है, इसको लाभ दोस्तों की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ प्लस है तो साइन प्लस ही लेके आएगा, माइनस है ना बीच में तो माइनस ही लेके आएगा, फॉर्मूला सेम। प्लस है तो प्लस भी चार, बहुत सिंपल आदमी साधारण आदमी है। प्लस है तो प्लस लाएगा, माइनस तो माइनस। कोस है ना, कोस बहुत ही नालायक किस्म का प्राणी है। ये आपका अगर यहाँ प्लस है तो आगे शो करेगा अपोजिट साइन माइनस। अब आप अगला फॉर्मूला खुद सोच सकते हो क्या होगा, ए माइनस बी का कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है क्लास, तो यहां तक तो थे आपके फॉर्मूले साइन और कोस के। अब बात आती देखो हम यहां से, ये केवल इन चार फॉर्मूलों से हम सारे फॉर्मूले ड्राइव करना सीखेंगे। इनको आप याद कर लेना एक बार, ओके। तो अब सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 10। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद पहले तो इनको देख के सीख ले कि कैसे क्या होना है, उसके बाद एक या दो बार आपको प्रैक्टिस मिनिमम करनी है फॉर्मूले बनाने की। अब मुझे देखो चाहिए
tan a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए कि a प्लस बी इक्वल टू में क्या आएगा। अब मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं आपको। tan a प्लस बी को आप साइन a प्लस बी अपॉन में कोस a प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस, जो एंगल हो वैसे कैसे लिख दिया। अब आप देखो साइन a प्लस बी ऊपर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अभी पढ़ा आपने। कोस ए प्लस बी है नीचे, क्या लिखेंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां तक बहुत आसान काम हो गया। अब इसके बाद आपको समझना, देखो क्या होना है यहाँ पे। कोस का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है, इससे आप टेन बना रहे हो, टेन का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में होना चाहिए ना। यहाँ तो साइन कोस ये भरे बैठे हैं, टेन का फॉर्म तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे, तो यहाँ आपको टेन बनाना पड़ेगा। अब आपको कोई डिवाइड करना है ऊपर नीचे खास तरीके से सोच करके, तो मैं यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। मैं कर देता हूं डिवाइड कोस ए कोस बी का। मैं बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया। मैं कोस ए कोस बी का डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो क्या होगा यहाँ पे। यहां क्या लिखा हुआ है, साइन ए कोस बी डिवाइड में गया कोस ए कोस बी प्लस क्या लिखा हुआ है, कोस ए साइन बी डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, कोस ए कोस बी। धैर्य रखिए, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों डिवाइड करी। कोस ए कोस बी लिखा हुआ है, कोस ए कोस बी, और डिवाइड भी इसी का कर रहे हैं, कोस ए कोस बी, फिर बीच में माइनस है, आगे लिख लेते हैं साइन ए साइन बी, और डिवाइड कैसा कर रहे हैं, कोस ए कोस बी। भाई सो करते हैं सोल्व। सोल्व करने के बाद ही बता पाऊंगा किसका डिवाइड क्यों किया। कोस बी से कोस बी कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, और यहाँ कुछ कैंसिल होता नहीं, तो साइन ए अपॉन कोस ए बचा, साइन ए अपॉन कोस ए बचा, तो क्या लिखूं इसको मैं, टेन ए लिखूंगा, प्लस साइन बी अपॉन कोस बी बचा, टेन बी लिखूंगा, अपॉन ये पूरा डिवाइड हो गया, क्या बचेगा, वन बचेगा, माइनस साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है ना, टेन ए, साइन बी अपॉन कोस बी क्या लिखूं, टेन बी। तो भैया बन गया अपना फॉर्मूला कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। बन गई बात। तो आपको कोस ए कोस बी का डिवाइड क्यों करना पड़ रहा है, कोस ए कोस बी का डिवाइड करने से आप इसको पूरे को टेन में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी ऐसा टर्म नहीं बचेगा जो किसी और में रह जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन आएगा सबका, तो मैंने इसका डिवाइड करने से देखो सारे करते हुए सोल्व टेन बना लिए। अगर मैं यहाँ साइन ए साइन बी का करता ना, तो फिर यहाँ कोट बन जाता, कोट तो बनाना ही नहीं ना अपने को, टेन बनाना था, टेन हो गया यहाँ पे। अब सोचो मैंने तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया आपको, अगर मैं इसको साफ कर रहा हूं इधर से, मैं टेन ए माइनस बी को और बता देता हूं आपको। अगर हमसे पूछ लिया गया होता टेन ए माइनस बी, इन चारों को याद कर लो, इनमें भी दो ही याद करना, दो इनके साइन ही चेंज हो रहे हैं केवल, तो इन दोनों पेयर को याद कर लो, इससे आप सारे फॉर्मूले बना दोगे। टेन ए माइनस बी देखो, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी, पूरा काम वैसे ही चलेगा। और चलो मैं करके ही बता देता हूं आपको, सोल्व करते इसको, साइन ए कोस बी, माइनस है तो माइनस ही आएगा, कोस ए साइन बी, नालायक कौन है, कोस है, ये बदल जाता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। पिछली बार की तरह भाई टेन है, टेन ही बनाना अपन को, तो इसी का डिवाइड करते हैं, कोस ए कोस बी का, कोस ए कोस बी का कर दिया डिवाइड। अब मैं डिवाइड का स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ कोस ए कोस बी का करूंगा तो कोस बी से कोस बी कटेगा, क्या बनेगा, केवल टेन ए। यहाँ कोस बी कोस ए से कोस ए कट जाएगा, बन जाएगा टेन बी, यहाँ पे बनेगा वन, और यहाँ पे बनेगा टेन ए टेन बी। अब गौर से देखो, ये फॉर्मूले आपको दोनों, पूरा पोर्शन सेम है, एक माइनस प्लस चेंज हो रहा है। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आ रहा है, प्लस है तो क्या आ रहा है प्लस,
और अगर भैया ऊपर माइनस है, मतलब सॉरी यहाँ माइनस है, तो ऊपर क्या है माइनस, नीचे उसका अपोजिट साइन है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल में साइन कोस की मदद से tan बना लिया, तो क्या सोचो हम कोट नहीं बना सकते, तो कोट बनाते हैं। दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं लिख लिया, फिर इनको डिराइव करते हैं, अपन बनाना सीखते हैं। तो जिस भाई में रट्टा मारने की कैपेसिटी वो रट्टे पे मार सकता है, लेकिन अगर आप डिराइव करेंगे तो अगर कभी ऐसा ही प्रूव करना है, इसके इक्वल में ये प्रूव करना है, तब आपको देखना नहीं पड़ेगा दाएं भाई, आप कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं कोट a प्लस बी। अब पिछला वाला मैंने किया था, आप बता सकते हो इसमें भी क्या होगा, इसमें कोस a प्लस बी ऊपर और साइन a प्लस बी नीचे, क्योंकि कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस अपॉन साइन, लिख दिया जी। इसके बाद आ जाओ, कोस के लिए क्या लिखोगे, कोस a प्लस बी है ना, तो कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। इसको मत देखो भी, इस पर ध्यान दो, साइन a प्लस बी क्या होगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अभी मैंने बताया tan के लिए तो आपने किसका डिवाइड किया, कोस a कोस b का, इसके लिए आप किसका करोगे, साइन a साइन b का। डिवाइड कर रहा हूं मैं साइन a साइन b, ठीक है, साइन a साइन b, ठीक है। करते हैं सोल्व, कोस अपॉन साइन ए, तो क्या बन गया ये, कोट ए, कोट ए बन गया जी। कोस बी अपॉन साइन बी, कोट बी, फिर है माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, साइन बी अपॉन साइन बी, कट कर कितना देगा आपको 1, नीचे आ जाओ, साइन ए अपॉन साइन ए कट गया, कोस बी अपॉन साइन बी क्या बनेगा, कोट बी प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका साइन बी कैंसिल, कोस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोट ए। गौर से देखो इसको, क्या ये मैच कर रहा है इससे, तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। इसको थोड़ा ध्यान रखना, अब नीचे तो प्लस है ना, तो बी को आगे कोट को ए को पहले बी को आप पीछे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ ए माइनस बी में थोड़ा चक्कर उल्टा हो गया, वो बी माइनस कोट ए लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप ना बी को आगे लिखने की आदत डाल लो, और वैसे अगर फॉर्मूला डिराइव करोगे तो खुद ऑटोमेटिक ही आपका बी आगे आएगा। अब मैंने कोट ए प्लस बी का कर दिया, कोट ए माइनस बी का करके देख लेना, रट्टा नहीं मारना, सीधा करके देखना, आपको कंफर्म हो जाएगा कि ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। तो देखिए जो मैंने स्टार के साथ लिखे थे वो फॉर्मूले तो आपको काम आएंगे ही आएंगे, मैं हैशटैग के साथ जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना, ये कम काम आते हैं, मतलब रेयर केस होता है कोई, उसमें काम आते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कैसे प्रूव करना आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं रहे। तो फर्स्ट वाला प्रूव कर रहा हूं पहले, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कोस बी माइनस प्लस है ना, प्लस आएगा कोस ए साइन बी ब्रैकेट साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों फॉर्मूले लिख लिए बैक टू बैक। अब इसका फॉर्मेट देखो कैसा है, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का एल्जेब्रिक फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर फिर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो मैं पहले वाले का स्क्वायर कर चुका हूं, माइनस दूसरा कौन है, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, आप 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहीं पहुंचेंगे, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए, मेरे पास साइन का फॉर्मूला, और मेरे को देखो दो पोर्शन प्रूव करने, एक तो साइन का फॉर्म होना चाहिए कोस का, तो पहले या तो एक बार मैं साइन में बदल लेता हूं, फिर कोस में बदल लूंगा, ठीक है। तो साइन में बैठा ये खुद, अब इसको सोचो, मैं साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर बी, इसको साइन स्क्वायर बी कैसे बनाऊंगा, याद करो फॉर्मूला, याद आ गया फॉर्मूला। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, या आप इसको थीटा लिख लेता हूँ, ये तुम सोचोगे एक ही बता रहा हूं मैं। तो कोस स्क्वायर बी है, सोचो कोस स्क्वायर के लिए वो क्या करना पड़ता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ता था। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बी के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, वहां थीटा था, यहाँ बी कर दो, माइनस ये कोस को बदलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रखो, और आगे क्या लिखा हुआ आपके पास, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। सोल्व करो भाई, साइन स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए
इससे मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस 1, ब्रैकेट बाद में ओपन करें, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब सोचो बाहर माइनस है, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये तो हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया अपन ने। अब जो सेम टू सेम है वो काट दिए जाते हैं, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मैंने इससे साइन वाला फॉर्म तो बना दिया, अब मैं कोस वाला फॉर्म और बना के बता देता हूं आपको, देखना कोस वाला फॉर्म कैसे आएगा। मेरे पास ये है ना, ये इसी से शुरू कर लेता हूं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूं, आप उस फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हो, माइनस इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिख सकता हूं। देखो बाहर माइनस है ना, इसलिए माइनस ले लेना। अगर आप सीधा करोगे तो कभी अगर ध्यान ना रहे तो आप गलती कर सकते हो माइनस प्लस की, तो माइनस प्लस की गलती बहुत भारी होती है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन करो, कोस स्क्वायर बी, 1 से 1 गया, कोस स्क्वायर बी को पहले लिख लेता हूं, फिर माइनस कोस स्क्वायर ए लिख लेता हूं, बन गई बात, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर, हो गया ना काम। तो ये था आपका फर्स्ट फॉर्मूला। तो इसका सेकंड वाला कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी इक्वल टू ये प्रूव करना, तो मैं बाई एलएचएस यहीं से लिख लेता हूं। कोस ए प्लस बी को मैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी लिख सकता हूं, ये तो मालूम अच्छे से आपको, कोस ए माइनस बी को, क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको दोनों वही ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्म मिल रहा है, तो से मल्टीप्लाई कर लो आपस, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पहुंच गए। अब तो आपको सीधा काम करना है, यहाँ कोस है और इधर कोस दिख रहा है, एक कोस है साइन है, मतलब एक ही बदल पाएगा आपसे। चलो चेक कर लेते हैं, मैं कोस साइन इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कोस स्क्वायर है, मैं इसके बी को बदल देता हूँ, बी को क्या लिखूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूं। यहाँ पे बी दिख रहा है तो मैं इसके ए को तो छोड़ देता हूं और इसको लिख लेता हूं, सॉरी बी को छोड़ देता हूं, ए को लिख लेता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और क्या लिख दिया इसको, साइन स्क्वायर बी। तो देखो एक बार आप यहाँ पे देख रहे हो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मैंने कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी को छोड़ दिया जो इसमें पूछ रहा है, बाकी अपन सोल्व कर जाएंगे इसको। तो कोस स्क्वायर ए अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, कोस स्क्वायर बी, सॉरी पहले तो ए लिखेंगे फिर साइन स्क्वायर बी लिखेंगे, ये माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर रहा हूँ, माइनस का ध्यान रखना, साइन स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और कोस स्क्वायर ए आएगा पहले तो और फिर आएगा साइन स्क्वायर बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देख लो एग्जैक्ट सेम है, बचा क्या, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला आपके इससे मैच कर गया। इसके बाद वाला आप कैसे करेंगे, देखो अभी थोड़ा समझ में आ गया होगा जिनको डायरेक्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं आया देखो, कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, इस वाले को यहां से कर रहा हूं सीधा, साइन स्क्वायर बी को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट ओपन, कोस स्क्वायर बी 1 से 1, कोस स्क्वायर बी को पहले लिख दो, साइन स्क्वायर ए को बाद में लिख दो, आपका पोर्शन कर गया मैच, ये हो गया फॉर्मूला। ध्यान रखें हैशटैग के साथ मैं स्पेशल केस वाले फॉर्मूले लिखूंगा, बाकी स्टार के साथ मैं वो लिखूंगा जो आपको डायरेक्ट काम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब देखो हमारा टॉपिक यहाँ से थोड़ा चेंज हो रहा है, पहले हम पढ़ रहे थे कि टू एंगल्स का सम और डिफरेंस वाला फॉर्म हो तो हम फॉर्मूले क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, यानी आपको इनका साइन कोस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट मिल रहा है, उनको सम में और डिफरेंस में चेंज कैसे करोगे ये सीखने वाले हो एक बार। अब आप सोच रहे हो इन सब की जरूरत क्या है सर हमें, आप ये बताओ, आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो बता ही सकते हो, √3/2 होती है, कोस 30 डिग्री की बता दोगे, लेकिन आपसे मैं छोटी सी वैल्यू पूछूं तो आपको दिक्कत आएगी यहां बताने में, मैं पूछूं साइन 75 डिग्री कितना होता है भाई, सर टेबल में ही नहीं है। आपको ध्यान होगा
पिछली क्लास में बताया गया होगा आपको कि जिसमें 15 का डिवाइड हो सकता है ना उसकी वैल्यू बता सकते हो आप। अब इसमें 15 का डिवाइड तो हो रहा है 75 डिग्री में, लेकिन फिर भी वैल्यू नहीं बता पा रहे। तो अब आपकी हेल्प करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूले प्लस माइनस वाले। मैं साइन 75 डिग्री को साइन 45 और प्लस 30 लिख सकता हूं ना। साइन 45 प्लस 30 75 होता है। अब मेरे लिए बन गया साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का देखो क्या है, साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी को ना 30, फिर प्लस आता प्लस बीच में, फिर लिखूंगा कोस ए और साइन 30 साइन बी। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी कितनी होगी √3/2 प्लस इसकी 1/√2, इसकी 1/2। सोल्व कर लो, √3/2 √2 हो गया ये तो, और ये 1/2 √2 हो गया। एलसीएम लोगे कितना आएगा 2√2, ऊपर क्या बचा √3 + 1। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ भी आंसर दे सकते हो। तो बात समझ में आई ना, मैं 75 डिग्री की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ यहाँ पे। अब सोचो अगर मेरे को 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती 15 की, तो मैं यहाँ क्या कर लेता माइनस 45 में 30 माइनस करोगे तो 15 बचता है ना, तो बचता है तभी हम वैल्यू निकाल पा रहे हैं प्लस माइनस से। अब आपका होमवर्क बताता हूँ यहाँ से, आप घर पे 10 15 10 75 और ऐसे ही cos 15 cos 75 निकाल के देखना। ये नहीं कि इन दोनों के लिए, आगे के भी लिए, जैसे आप आगे 15 का डिवाइड 105 डिग्री में जाता है 105 डिग्री, तो उसका भी आप निकाल सकते हो, डिफरेंट एंगल निकाल सकते हो। लेकिन आपको बुक में तो इससे क्वेश्चन मिलेंगे 15 और 75 के, तो आप फिलहाल यही कर लेना, tan और cot दोनों निकाल के देखना। ओके, तो आपको समझ में आया ये काम आ रहा इसका डायरेक्ट। तो और आपने ये देखा पिछले फॉर्मूले जो बने इन्हीं से बने, अब ये दोनों बना देता हूं मैं। मान लो मेरे लिए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, बाई 1 + 2। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं, इधर क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, और इसमें इधर क्या लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी। इक्वेशन प्लस कर रहे हो ना, तो एलएचएस में तो एलएचएस प्लस हो जाएगा, आरएचएस में आरएचएस प्लस हो जाएगा। इसका आरएचएस भी देख लो, प्लस कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। पहले तो मैंने ऊपर वाला लिखा प्लस, इसका आरएचएस लिखता हूं दूसरी इक्वेशन का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये दोनों तो हो गए कैंसिल। साइन ए कोस बी कितनी बार 2 बार, 2 साइन ए कोस बी। ये इक्वल टू ये आ गया, देखो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई मैंने आरएचएस इधर लिया और एलएचएस इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच कर गया ना। ठीक, वहां पे आ जाओ, बाई 1 - 2 करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। अभी आप होमवर्क में कर रहे हैं इसको 1 - 2, ठीक है। आपको कोस का बता रहा हूँ, इसके बाद में कर लोगे ना। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पे, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। मतलब ये पर प्रोडक्ट से आपको सम और डिफरेंस बता रहा हूँ। थर्ड और फोर्थ में मैं आपको फोर्थ बता देता हूँ, थर्ड आप करके देखिएगा। मान लीजिए इसको मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे दी इसको फोर्थ, और मैं थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ, तो इधर क्या होगा cos a प्लस बी है, cos a प्लस बी और माइनस cos a माइनस बी। देख पा रहे हैं आप कि LHS माइनस हो जाएगा पहले तो, अब RHS में भी करना पड़ेगा ना माइनस। आपको लिख लो ये पूरा cos a cos b माइनस sin a sin b, फिर माइनस और ब्रैकेट लगा लो, माइनस का नाम आती cos a cos b और प्लस sin a sin b। तो इधर तो आपका है cos a प्लस b और माइनस cos a माइनस b। इधर वाला सोल्व कर लेते हैं। आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, cos a cos b है, cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस cos a cos b और माइनस sin a sin b। ये तो कैंसिल। अब sin a sin b और sin a sin b 2 बार है और दोनों बार माइनस का है, तो -2 sin a sin b। या आप थर्ड और फोर्थ को प्लस करके बना सकते हो आराम से, ठीक है, करके देखना जरूर। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ जगहों पर माइनस ना भी दिखे, अगर आप ये माइनस इधर की तरफ भेजकर मल्टीप्लाई कर दे तो ये माइनस वाला पोर्शन आकर प्लस वाला पीछे हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है।
तो क्लास देखिए, टॉपिक चेंज हो रहा है यहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, यानी अब आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या बना सकते हैं। अभी मैं ले रहा हूँ टॉपिक व्हेन एंगल इज 2a, जब एंगल 2a हो, इस 2a को आप 2x 2 थीटा कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला ये होता है जी 2 sin a cos a। अब होता कैसे है देखो, ये सब आप बनाना सीख सकते हो इन चारों से। देखना, मैं इसकी हेल्प से बनाऊंगा बाई LHS। मैं sin 2a को क्या लिख सकता हूं, sin a प्लस a हो जाएगा ना 2a, a और a 2a। अब a और a मिलकर 2a बना लेंगे, तो मैं यहाँ sin 2a का फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं, मतलब ये वाला। तो क्या लिखूंगा उसके हिसाब से, ऊपर ऊपर वाले के हिसाब से, sin a cos a, cos a sin a। अगर गौर से देखो तो दोनों जगह की चीज है, यही एक बार और लिख रखा है, जिसका मतलब कुल मिला कितनी बार होगा, 2 बार, 2 sin a cos a। ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद आपको sin 2a का, देखो 2 फॉर्मूले यहाँ पे sin 2a के, तो है 2 sin a cos a, एक है tan के टर्म्स में और है। कई बार आपको जरूरत पड़ेगी वहां पे क्वेश्चन में कि tan के टर्म्स में उसका फॉर्मूला लिखने के बाद आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ sin 2a का मैं tan के टर्म्स में बना रहा हूँ फॉर्मूला, देखेंगे और से। इसका आपने भी पढ़ा है, 2 sin a cos a होता है फॉर्मूला, ठीक है जी। इसके डेनोमीटर में कुछ नहीं है, मैं 1 लिख सकता हूँ वहां पे। अब सोचो मुझे बनाना है tan बनाने के लिए मुझे सबसे पहले तो इसको सोल्व करके लिखना है,2 sin a cos a। 1 को क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, होता है ना 1। तुम वो सब कुछ भी लगा रहे हो आप, तो बेटा मैंने जो लिखा है ना उससे मैं tan बना सकता हूँ। तो sin 2a का tan के टर्म्स में आ जाएगा। तुम कहोगे सर किसी भी टर्म में चेंज कर लेंगे, ऐसे तो हम केवल वो टर्म पढ़ ले जो हमें यूजुअली काम आएंगे, ठीक है। बाकी इन्हीं से हम सब कुछ सोल्व कर सकते हैं। तो आपको हर एक इसको tan के टर्म्स में, कोट के टर्म्स में से बदलने की जरूरत नहीं है, tan के टर्म से ही आप सवाल सोल्व कर सकते हो। तो 1 को मैंने ऐसे लिखा। अब देखो मेरे को tan में बदलना है, तो मेरे को किसका डिवाइड करना चाहिए, cos स्क्वायर a का। यहाँ पे cos स्क्वायर a का डिवाइड हो जाएगा तो 1 का tan हो जाएगा ना। तो देखो ऊपर क्या है, 2 sin a cos a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a। नीचे क्या होगा, यहाँ पे cos स्क्वायर का डिवाइड करो, 2 sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो भाई cos स्क्वायर है, एक बार cos कट ही जाएगा, 2 sin अपॉन cos क्या बचेगा, tan। ये सोल्व कर कितना बचेगा, 1 प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। तो देखो आपको यही फॉर्मूला प्रूव करना था, ठीक है। तो 2a वाली सीरीज में अब हम पहुंच रहे हैं सेकंड फॉर्मूले पे, जो है cos 2a। sin 2a पढ़ लिया, देखो sin 2a बनाया जैसे अपन ने, ऐसे cos 2a बनाएंगे, और ऐसे 3a बना सकते हैं, 3a के भी आएंगे अभी फॉर्मूले। तो आप फिलहाल है ना मल्टीपल एंगल्स पढ़ रहे हैं, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मल्टीपल एंगल्स आप काम मिले 2a 3a 4a, तो फॉर्मूले क्या बन सकते हैं। तो 3a तक पढ़ते हैं, वहां से आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उन्हीं से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहूंगा मैं 2a वाली सीरीज का, और ये बहुत बार काम आएगा आपको, कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। और इस cos 2a के 3 फॉर्मेट होते हैं, ये तीनों बहुत काम आएंगे आपको, और tan के टर्म्स में होता है। पहले मैं ये बताता हूँ फिर वो बता दूंगा। बाई LHS देखना, मेरे पास लिखा हुआ है cos 2a, जिसे मैं लिख सकता हूं cos a प्लस a। अब cos a प्लस a मेरे लिए क्या होना चाहिए, ये रहा cos a प्लस b। लगाओ इसका फॉर्मूला, cos a माइनस sin a। सर वहां तो b है, आप a क्यों लिख रहे हो, बेटा जी यहाँ पे a और a है, cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। पहला काम हो गया। इसी से आगे देखो, क्या मेरे को एक फॉर्मूले की तो जानकारी होनी ही चाहिए। यहाँ पे 10th में पढ़ के आया हूं ना मैं, यहाँ पे दोनों का सम कितना 1। अब मैं अगर यहाँ पे से इसमें रिप्लेस करने वाला हूं, देखना मैं cos स्क्वायर ए देख पा रहा हूं यहाँ पे, तो cos स्क्वायर ए लिखा मैंने माइनस क्या लिखा हुआ sin स्क्वायर। sin स्क्वायर का निकालो फॉर्मूला, यहाँ से क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर होगा। ढंग से देखो, cos स्क्वायर उधर गया माइनस का, sin स्क्वायर का हुआ ना फॉर्मूला। तो cos स्क्वायर ए ब्रैकेट ओपन प्लस cos स्क्वायर ए, cos कितना हो गया 2 cos स्क्वायर माइनस 1। पता ही समझ में। ऐसे ही ये देखो सेकंड बन गया। अगर इसी फॉर्मूले में यहां से मैं एक चेंज, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया और यहां से मैं किधर भी चेंज करने वाला हूं। अगर मैं यहाँ पे एक चेंज ये बना दूं कि cos स्क्वायर को रिप्लेस कर दूं,
तो मैं कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और आगे क्या है, माइनस साइन स्क्वायर है, तो माइनस साइन स्क्वायर 2 बार है तो 2 साइन स्क्वायर हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि cos 2a का cos के फॉर्म में और साइन के फॉर्म में ये फॉर्मूले हैं, जिसमें cos आएगा इसमें साइन आएगा और tan के फॉर्म में वो है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपके इससे बन गए। tan वाला देख लो, cos 2a है, उसका फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला मेन फॉर्मूला वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, मतलब cos 2a को ये लिख सकता हूँ, cos 2a को मैं ये लिख पा रहा हूँ देखो, और उसके नीचे डेरिवेटिव में कुछ नहीं, 1 भी लिख सकता हूँ। 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। अब इसमें किसका डिवाइड करेंगे, tan में चेंज हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, cos का करेंगे ना, वो भी cos स्क्वायर है का कर दिया डिवाइड, 1 माइनस क्या बनेगा tan स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये बन गया cos 2a का tan के फॉर्म में। ठीक है, देखो बेसिक इन्हीं से बन रहा है सारा। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब 2a सीरीज का देखिए लास्ट फॉर्मूला tan 2a, ये लिखना है। तो tan 2a को आप क्या लिख सकते हो जी, tan a प्लस ए, tan a प्लस ए। अब tan a प्लस ए की बात करता हूं, उससे पहले मेरे को ध्यान होना चाहिए tan a प्लस b क्या था। मैंने अभी पहले आपको बता दिया tan a प्लस b के बारे में, tan a प्लस tan b। तो यहाँ पे क्या होगा, tan a प्लस tan a करना पड़ेगा मेरे को। तो फिर उसमें था 1 अपॉन, मतलब अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, तो यहाँ पे तो वही tan a tan a है, tan a tan a tan a tan a कितना हो गया 2 tan a, और नीचे 1 माइनस tan इंटू tan कितना हो गया tan स्क्वायर a, बन गई बात। तो ये था आपका 2a सीरीज का। अब देखो सीरीज यहां से बदल भी सकती है। अगर मान लो मैं आपको छोटा सा काम दूंगा, एक बता भी देता हूं। जैसे मैंने साइन 2a का बनाया, अगर मुझे कोई कोस साइन 2a का क्या था 2 साइन a कोस a, साइन 2a की जगह अगर मैं काम में लूं केवल a, तो बहुत सर इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। लेकिन क्या बताऊं इस a के लिए मैं, इस a के लिए मैं जैसे साइन 2a को क्या लिख पाता था, साइन a प्लस a लिख लेता था और फॉर्मूला बना देता था। a को मैं क्या लिख पाऊंगा, साइन a बाई 2 प्लस a बाई 2, a बाई 2 कितना हो जाएगा a। अब तुम सोचोगे कि मन में जिसका फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा, तो 3a का बन जाएगा, वो भी बनेगा भी थोड़ी देर बाद देखना। पर आप बताओ a को a बाई 2 लिख तो सकते हो ना। अब बताओ वापस फॉर्मूला लगा दो, ये वाला साइन a बाई 2 कोस a बाई 2 प्लस कोस a बाई 2 साइन a बाई 2। तो क्या हुआ, यही दोनों बार लिखा हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन a बाई 2 कोस a बाई 2। इसको और इसको मेरे को ऑब्जर्व करना चाहिए गौर से। जब मेरे पास 2a था ना तो मेरे को a और a मिला, जब मेरे पास a है तो 1 a बाई 2 मिला, यानी 2a था तो a मिला, यानी आधा हुआ, a था तो और आधा हो गया a बाई 2। अब ये ट्रिक अपना करके ना आप है ना, जैसे मैंने cos 2a के बताए थे ना आपको फॉर्मूले जो भी, वैसे आप cos a के प्रैक्टिस में लेकर देखना, कमेंट में लिख देना जो आपका फॉर्मूला बने, मैं बता दूंगा आपने सही किया नहीं किया। अदरवाइज अगर आप नहीं कर पाते तो क्वेश्चन आएंगे आगे, उनमें हम इनको चेंज करना सीखेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे आपको, नहीं तो फिर है ही बात अलग। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं 2a से 3a की ओर। अब हम वही काम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल, लेकिन अब की बार हमारा एंगल क्या है 3a है। तो देखिए बहुत सिंपल काम है भी। कई लोग सोच रहे हैं इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, सीधा ही याद कर लेंगे हम। तो बेटा मेहनत इसलिए करें, कभी मगर मान लो उसने यही प्रूव करवा लिया फिर कहाँ जाओगे। तो पहले से अपने हथियारों को तैयार कर लो आप, क्योंकि लड़ाई आगे बहुत भयंकर होने वाली है। और वो लड़ाई देखो एनसीईआरटी की बुक में इनके क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हैं 0 लेवल, जो आप अटकोगे ना वो सब 0 लेवल में अटकोगे। इनकी जबकि अलग बुक से कोई क्वेश्चन देखोगे ना वहां मिलेंगे टक्कर के क्वेश्चन, और एक बार इसमें सोल्व करने में मजा आएगा ना, तो फिर दूसरा कोई ना तो चैप्टर अच्छा लगेगा ना कोई टॉपिक अच्छा लगेगा। तो ये आपको पीक लेवल तक पहुंचाएगा। मैं साइन 3a को लिख सकता हूं साइन a प्लस 2a, a और 2a कितना होता है 3 होता है। अब तुम कहोगे सर हम तो ऐसे नहीं लिखे, हम 2a प्लस a लिखेंगे। बेटा लिख लो, आंसर पे मतलब फॉर्मूला यही बनेगा आपका। अब साइन a प्लस 2a, देखो a प्लस b वाला ही फॉर्मूला आएगा, तो साइन a कोस b मतलब b यानी 2a, आगे कोस a साइन b
अब देखो मेरा 3a इक्वल साइन साइन में आ रहा है ना, तो मुझे साइन बनाना है, यहाँ cos हटाओ, इस साइन को तो रहने दो, इस cos 2a को साइन में बदल दो, क्या होएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब ये भी देखा था ना पहले cos 2a का साइन के फॉर्म में, इससे पहले वाले 2a को बदलो 2 साइन ए cos ए, ऐसा लिख सकते हो ना साइन 2a को। सोल्व करो, साइन ए का 1 से करें तो साइन ए का इससे करेंगे तो 2 साइन क्यूब ए, स्क्वायर तो ऑलरेडी है, साइन एक बार और मिल गया, इसको समझना। 2 साइन ए तो है आपके पास, कोस और कोस मिलकर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर है, 2 कोस से मत कर देना। आगे देखते हैं, इसमें साइन ए आया मेरे पास माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए लिख दो। स्क्वायर का फॉर्मूला 10th फॉर्मूले के हिसाब से ये लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये स्क्वायर। सोल्व करते हैं जी आगे इसको, तो साइन ए आया माइनस 2 साइन क्यूब ए आया प्लस 2 साइन ए का 1 से करें तो 2 साइन ए और प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 साइन ए का साइन स्क्वायर से करो तो 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन ए और साइन ए कितना हो गया जी 3 साइन ए हो गया, 2 साइन क्यूब ए 2 साइन क्यूब ए, कितने साइन क्यूब ए हो गए 4 साइन क्यूब ए, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो साइन 3 ए था, तो देखते हैं cos 3 और tan 3 ए। मैं cos 3 का आपसे कराऊंगा, अभी इसका थोड़ा सा हिसाब किताब लिख देता हूँ। cos 3a को a प्लस 2a लिख लोगे, और जैसे मैंने साइन वाला है ना सेम टू सेम चलना है आपको। अभी जैसे मैंने साइन वाले में सारे कोस बदल दिए थे साइन में, यहाँ पे आप सारे साइन जो भी बनेंगे ना यहाँ पे सब कोस में चेंज करके बना लेना, नहीं आया तो आप पूछ लेना, बाद में बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, अब tan 3a की बात आती है जी, तो बाई LHS करता हूं मैं। tan 3a को मैं tan a प्लस 2a लिख सकता हूं। अब आपको फॉर्मूला लगाना है tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b, यानी tan a प्लस tan b भी अपना तो 2a ही है, 1 अपॉन tan a और tan b वही 2a। अब आप 2a को और छोटा बना सकते हो फॉर्मूले में, बट tan a का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है अभी अपने पास, tan a प्लस tan 2a का 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a, ये हमने दोनों के फॉर्मूले लगा लिए, सॉरी ऊपर नीचे दोनों तरफ फॉर्मूले लगा लिए। अभी सोल्व करना है भाई, देखो ऊपर इसके नीचे कुछ है नहीं तो एलसीएम ले लो ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर, tan से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई का तो मैं एलसीएम ले रहा हूं माइनस tan क्यूब ए, यानी tan का 1 और tan का स्क्वायर से, फिर प्लस में कितना है 2 tan ए लिख दिया जी हमने। इसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आपका एलसीएम क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर, ये सीधा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस, सॉरी बीच में माइनस है, tan ए का 2 tan ए से करोगे तो 2 tan स्क्वायर ए बन जाएगा ना, 2 tan ए इंटू tan ए, दोनों के डेनोमिनेटर से मैं कैंसिल कर दो, 2 tan ए और tan ए कितना हो गया 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए माइनस तो टोटल हो गए 3 tan स्क्वायर ए, वो भी किसके माइनस के, बन गया जी फॉर्मूला। तो ऐसे आप cos 3a का बना लेंगे। अब हमारा लास्ट टाइप है फॉर्मूले का, देखेंगे टाइप क्या है। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सम एंड डिफरेंस, जो सम और डिफरेंस के फॉर्म में जो फॉर्मूले उनको प्रोडक्ट में बदलने वाले हैं, ये ठीक इसका अपोजिट है। यहाँ वाले ये फॉर्मूले देखो मैंने आपको एक टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ा दिए थे, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि प्रोडक्ट है ना सम में और डिफरेंस में कैसे बदलता है। अब यहाँ पे मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे बदलना है, तो इसको स्पेशलाइज किया गया है साइन सी साइन डी से, है ना। कहीं पे आपको इस फॉर्मूले के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मान लो अब आपको मिल जाए साइन 7a प्लस साइन 5a, अब आप जानते हो 7a 5a तो फॉर्मूले नहीं है आपके पास, तो इसको साइन सी और इसको साइन डी लिखते हुए आप सोल्व कर जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। एक छोटा सा पुराना काम कर लेते हैं। काम ये है कि मान लो कि मैंने a प्लस बी को c लेट कर लिया, है ना, इसका नाम फर्स्ट इक्वेशन दे रहा हूं, और मान लो a प्लस a माइनस बी को मैंने d लेट कर लिया। अब मुझे इन दोनों की हेल्प से a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो
ए प्लस बी इक्वल टू सी है, ए माइनस बी इक्वल टू डी है। एलिमिनेशन मेथड आता है ना आपको, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, जैसे डिवाइड सिखाया था मैंने आपको 10th क्लास में, उसका कोडिंग समझ सकते हो आप। ए से तो ये कैंसिल, बी और बी कितना हो गया 2b, और ये सी माइनस डी, तो b इक्वल टू क्या है सी माइनस डी बाई 2, ये b की वैल्यू आ गई। ऐसे हम निकाल लेते हैं जी a की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन को देखो, a प्लस बी क्या कहता है c है, a मैं b की वैल्यू लिख रहा हूं क्या c माइनस डी बाई 2 इक्वल टू सी a c, ये c माइनस डी उधर गया तो किसका हो गया माइनस का हो गया ना, देखो मैंने लगा लिया माइनस का साइन। सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2c माइनस सी प्लस में डी अपॉन कितना 2, 2c में c गया तो कितना बचेगा c प्लस डी बाई 2, ये आ गया। तो मेरे पास a तो है c प्लस डी बाई 2 और b है c माइनस डी बाई 2, तो मैं इसको लिख लेता हूं कि अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी को कुछ मानते हुए लिखूंगा तो मेरे पास a और b की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। मैंने लेट कर रखा है कि a प्लस बी तो है c और a माइनस बी है d, देन मुझे c क्या मिला a प्लस बी बाई 2, सॉरी a क्या मिला, a मिला c प्लस डी बाई 2 और b मिला c माइनस डी बाई 2। अभी तो निकाला अपन ने, बस तो आपका फॉर्मूला तैयार है। आप मुझे बताओ कि ये फॉर्मूले आपने पढ़ रखे ना, आप उनको वैल्यू पहले तो उनको फॉर्मूले को सेम टू सेम लिख लो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कोस बी आ रहा था अपना, 2 साइन ए कोस बी। अब मैं ए और बी को रिप्लेस करने वाला हूं, ए प्लस बी को क्या माना मैंने सी, तो साइन सी, इसको क्या माना डी, ए माइनस बी को डी तो साइन डी, 2 साइन क्या चाहिए ए आया कितना सी प्लस डी बाई 2, कोस बी चाहिए बी कितना आया सी माइनस डी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। ये कब था, जब हमने दोनों इक्वेशन को मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या किया था प्लस किया था, अब माइनस किया था तो भी एक फॉर्मूला बना था, वो भी लिख लेता हूं मैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कोस ए साइन बी है। मैंने साइन ए प्लस बी को माना है सी और ए माइनस बी को माना है डी। यहाँ पे मैंने माइनस किया था ना तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस साइन डी 2 कोस ए की वैल्यू क्या है अभी निकाली आपने सी प्लस डी बाई 2, साइन बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई 2। ये बन गया फॉर्मूला एग्जैक्टली। ऐसे आपके साइन सी साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी ये है। ऐसे आपके कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी है, वो भी देख लेते हैं एक बार। मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यानी साइन वाले से प्लस करके और माइनस करके बताया आपको दो फॉर्मूले। अब कोस सी प्लस कोस डी और कोस सी माइनस कोस डी बनता है आपके इन दोनों फॉर्मूलों को प्लस या माइनस करने की कंडीशन से। ये प्लस माइनस करके हम दो फॉर्मूले बना चुके हैं, अब इनमें हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यू। देखो मैं लिख सकता हूं कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूं 2 कोस ए कोस बी। मुझे रिप्लेस करना है, कोस ए प्लस बी क्या है अपने सी माना हुआ है, कोस ए माइनस बी को क्या माना हुआ है डी इज इक्वल टू 2 कोस ए क्या आया था सी प्लस डी बाई 2 और कोस बी क्या आया था सी माइनस डी बाई 2। वो आप कर लेंगे, देख लो ए प्लस बी की ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह सी और डी रख दो और ए और बी की वैल्यू रख दो, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये थे आपके सारे फॉर्मूले जिनकी मदद से आप ना सिर्फ एक्सरसाइज 3rd शुरू करने वाले हैं, 3rd चैप्टर को 3.3 को कंप्लीट करेंगे और इससे आगे भी आपको काम आएंगे। कैलकुलस जो 12th क्लास का पूरा टॉपिक है जिसमें डेरिवेशन आपको इंटीग्रेशन सब करने, वो सब में ट्रिग्नोमेट्री की बहुत जरूरत रहेगी और ये फॉर्मूला आपको बार बार काम आएंगे। तो मेरी आपको एक बड़े भाई के नाते सजेशन यही है कि रट्टा मत मारिएगा, इनको एक बार बनाइएगा, 2-4 बार आप बना के देख लोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो कोई हाइपर होने की जरूरत नहीं कि कितने सारे फॉर्मूले हो गए। आपको ये 4 फॉर्मूले हैं जिनकी ये की है आपकी, इस की से आप सारे दरवाजे खोल सकते हो जितनी प्रॉब्लम्स है सारे आगे। ठीक है क्लास, तो इस क्लास में हमने फॉर्मूले पर पढ़ाए आपको। ये फॉर्मूले आपको IIT JEE सब क्लासों में ऐसे कैसे मिलने वाले हैं, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए
और फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम 3.3। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।